हेलो दोस्तों, मैं इस समय हूँ बाली, इंडोनेशिया में। बाली अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। लोग अपनी छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं। दोस्तों, बाली की कुछ अनोखी बातें हैं जो इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती हैं। उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। क्या आप जानते हैं, दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी इंडोनेशिया में मिलती है और इसे बिल्ली की पट्टी से बनाया जाता है। $50,000 की मिलती है ये कॉफ़ी। बाली में बहुत सारे मंदिर हैं, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं सुबह सुबह उठकर इस तरह की पूजा की जाती है। फूलों का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। घर के बाहर, दुकान के बाहर इस तरह फूल चढ़ाए जाते हैं। जब तक पूजा नहीं की जाती, जब तक ना तो घर में कोई कुछ खा सकता है, ना ही दुकानदारी शुरू की जाती है। यहाँ के कुछ मंदिर जैसे तना लॉर्ड टेम्पल या उलुवातु टेम्पल तो बहुत मशहूर हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं यहाँ के हर कोने कोने में मंदिर है, और वो भी बहुत खूबसूरत, बहुत ही शानदार मंदिर है यहाँ पर। और अच्छी खासी पूजा होती है। खूब सारे फूल फल चढ़ाए जाते हैं। यहाँ तक कि भगवान को सिगरेट तक का भी भोग लगाया जाता है। भगवान को किसी किस्म की कमी नहीं रहने दी जाती। जो भी यहाँ के लोग खाते हैं, पीते हैं, सब चढ़ावे में चढ़ाया जाता है। लेकिन मंदिर में दक्षिणा चढ़ाने के लिए आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला जाता। मंदिर इतने खूबसूरत हैं कि उसमें छोटे छोटे तालाब बना रखे हैं, मछलियाँ तक डाल रखी हैं, बहुत ही खूबसूरत झरने बना रखे हैं, उनसे कलकल की आवाज़ आती है। ऐसे सुंदर मंदिर मैंने कहीं और नहीं देखे, सिर्फ देखे हैं तो बाली, इंडोनेशिया में ही। आइए आपको अब यहाँ के बाजार दिखाती हूँ। कितना खूबसूरत सामान मिलता है। यहाँ के कारीगरों की हाथों में, उंगलियों में जादू है क्या? मिट्टी से, पत्थर से, लकड़ी से, जैसे कारीगरी करके वो उसमें जान फूंक देते हैं। अब मैं आपको पूरी मार्केट दिखाती चलती हूँ और आप देखते चलिए कि यहाँ पर क्या क्या सामान मिलता है। और जो भी खूबसूरत हो वो कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं आपको उसका प्राइस भी बता सकूं। चश्मे, टोपियाँ, बेंत का सामान, लकड़ी का सामान, और देखिए कितनी सफाई रखते हैं यहाँ के लोग। जरा सा भी कूड़ा करकट दिखाई नहीं देता, और आपको इतने प्यार से आवाज़ें दे देकर बुलाते हैं कि आपका कोई सामान खरीदने का मन नहीं होगा ना, तो भी आप खींचे चले आएंगे। नुक्कड़ नुक्कड़ पर तो यहाँ पर मसाज वाले बैठे होते हैं, छोटे छोटे स्टूल रखकर दुकानों के बाहर आवाज़ दे देकर बुलाएंगे। और ये रेस्टोरेंट में सब देशों के झंडे लगे हुए हैं, देखो। इसका मतलब है कि हर कंट्री से लोग यहाँ पर आते हैं। दुकानों में पूजा की जाती है, फूलों का चढ़ावा चढ़ाते हैं और उसके बाद ही दुकानदारी शुरू करते हैं। टाई एंड डाई का सामान मिल रहा है, बेंत की, कपड़े की, लेदर की टोपियाँ मिल रही हैं। उन पर भी बड़े चाव से बाली लिख रखा है। मतलब अपने देश का होने पर इनको गर्व है, गौरव है। कहने को तो ये एक गरीब देश है, लेकिन मुझे कहीं से भी गरीब नहीं दिखा, क्योंकि यहाँ के लोग ना दिल के बहुत अमीर हैं, खुश रहते हैं और खुशियाँ फैलाते हैं। तो ऐसा देश गरीब कैसे हो सकता है? और ना, एक और अनोखी बात बताऊं, यहाँ पर ना लिंग को बड़ा शुभ मानते हैं। हाँ, मतलब पेनिस के आकार की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। यहाँ पर शो पीस मिल जाएंगे, की रिंग मिल जाएंगे, सजावट का सामान भी पेनिस के आकार का मिल जाएगा, लिंग के आकार का मिल जाएगा, मूर्तियाँ भगवान की। और ना, जैसे उलुवातु का मंदिर यहाँ पर बहुत फेमस है, तो उसके जो दरवाजे हैं ना, वो आपको हर घर के आगे मिल जाएंगे। मैंने बैंक के दरवाजे भी उसी तरह के देखे। यहाँ तक कि जो कुटा का समुद्र का बीच है, उसके आगे भी इस तरह के लगे देखे दरवाजे। यहाँ पर जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिलती है, वो यहाँ के वेदर में भी उसका कलर ख़राब नहीं होता, यानी कि गोल्डन कलर बरकरार रहता है। उस पर किसी चीज़ का असर नहीं पड़ता, ऑक्सीडाइज्ड नहीं होती, हमेशा चमकती रहती है और बहुत सस्ती मिलती है। और यहाँ के लोग पूजा पाठ को मानते हैं, तो यहाँ पर हर फल सब्जी की दुकान पर आपको पूजा पाठ की सामग्री भी मिल जाएगी। और यहाँ पर कई फल तो मुझे ऐसे दिखे जो कहीं और नहीं दिखते। जैसे एक लीची के आकार के फल दिखे, जो कि बहुत मीठे थे, एकदम पत्ते पत्ते छिलके। और यहाँ पर ना अवाकाडो भी बहुत बड़े बड़े साइज़ के मिलते हैं। जैसे हमारे यहाँ तो हथेली में आ जाता है, यहाँ पर पूरे हाथ के आकार का अवाकाडो मिलता है। केले कई तरह के मिलते हैं, नारियल इतने बड़े बड़े मिलते हैं और बहुत सस्ते मिलते हैं।
तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। हर नुक्कड़ पर मेरे को यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट दिखाई दिया। आलू के परांठे खा लो, छोले भटूरे खा लो, डोसा इडली खा लो। और यहाँ पर इतने सारे बीच हैं और इतने बड़े बड़े बीच हैं, मतलब बीचों के साइज़ भी बहुत बड़े बड़े हैं। और यहाँ पर ना बहुत सारे ज्वालामुखी भी हैं। तो बहुत सारे बीचेस की मिट्टी ना काली है ज्वालामुखी वाली, मतलब तो उस बीचेस को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं कि ब्लैक सैंड वाले बीचेस हैं यहाँ पर। यहाँ की एक और अनोखी बात लगी मेरे को यहाँ पर, जैसे किसी का पहला बच्चा होगा उसका नाम रखेंगे जीड, दूसरी का रखेंगे मेड, तीसरे का रखेंगे न्यूमन और चौथे का रखेंगे केतुक। यानी कि बच्चों के होने से पहले हम जैसे नाम सोचते रहते हैं ना, ये नाम रखेंगे वो नाम रखेंगे, यहाँ पर उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब नया साल आता है ना तो यहाँ पर सन्नाटा होता है। उस दिन कोई काम नहीं करता, यहाँ तक कि घरों से बाहर भी नहीं निकलता। फुल सन्नाटा होता है। सब अपनी अपनी प्रार्थनाएं करते हैं घर के अंदर बैठकर। मतलब इतना सन्नाटा नए साल के, हम तो खूब शोर शराबा करते हैं, पार्टीज करते हैं, और यहाँ सन्नाटा। बिल्कुल ही अलग रीति रिवाज लगा मुझे यहाँ पर न्यू ईयर। तो सोच के रहे हो, बना लो प्रोग्राम इंडोनेशिया आने का। यहाँ पर समुद्र बीच के किनारे खड़े होकर बड़ी बड़ी पतंगे उड़ाने में जो मज़ा आएगा ना, वो मज़ा आपको कहीं नहीं आने वाला। और यहाँ पर इतने बीचेस हैं कि आप काउंट करते करते थक जाओगे, इतने बड़े बड़े बीच हैं यहाँ पर। अगर आपको समुद्र पसंद है, बियर पसंद है, पार्टीज पसंद है, तो आपको बाली चले आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्लब्स हैं और उन क्लब्स में सुबह से लेकर शाम तक पार्टी चलती रहती है। और ये क्लब्स फ्री होते हैं, मतलब अगर आप खाएंगे पिएंगे तो उसका पैसा अलग से देना पड़ेगा। बाकी आप खूब मज़े करिए, पार्टी करिए, अपने दोस्तों के साथ आइए, फैमिली के साथ आइए। और यहाँ का मौसम भी ना हमेशा पूरे साल बहुत बढ़िया रहता है। दिन में थोड़े समय के लिए धूप हो भी जाए, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक बहुत ही शानदार मौसम रहता है। ठंडी ठंडी हवा चलती है, ना एसी की जरूरत पड़ती और ना ही पंखे की। तो कब आ रहे हैं भाई?